बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट, यानी कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। एक का 1 है और सेकंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमारे पास 4y इज 5, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या गिवन है, 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स में इसके आगे क्वेश्चन लिखा होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ वाई, और कुछ बुक्स में यहाँ तक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। दोनों में सेम ही आपका रिक्वायर्ड होगा वाई को फाइंड आउट करना। सो आपके पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। एक हमें, इसको मैं नाम देता हूँ ए, इनके 1 1, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है 4y, और डी यानी कि डिस्टेंस हमारे पास 5 के 1 है। द डिस्टेंस ये देखिए यहाँ पे देखिए वो स्टार्ट होता है ना इज 5, लास्ट में जाके उसकी हमें वैल्यू मिलती है, वो उसने हमें वैल्यू लिख के दी हुई है। सो डिस्टेंस का फार्मूला हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। अब देखिए जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट ए गिवन है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x1 y1 की वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू x1 की, सेकंड वैल्यू y1, इस तरीके से हमारे पास x2 और सेकंड वैल्यू y2 की गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अंडर रूट x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, और x1 की वैल्यू हमारे पास 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है y, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 1 होल स्क्वायर, और डी हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ना अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 इक्वल्स टू अंडर रूट 4 से 1 माइनस करें तो क्या आता है 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 5 इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी कि दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट 9 प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 25 इक्वल्स टू, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। 9 को अब टू शिफ्ट कर दे टू द राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल्स टू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 25 से 9 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 16 इक्वल्स टू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, और इसको हम अरेंज कर लेते हैं। y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट या फिर टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 16 का अंडर रूट हमारे पास क्या आता है प्लस माइनस 4। अब इसको एक बार प्लस के साथ लिख लेंगे कि y माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस 4, और एक बार हम लिख लेंगे y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक हो गया। सो अब यहाँ से हम y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। y इक्वल्स टू माइनस 1 को शिफ्ट करें राइट साइड पे, या ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 1, और y इक्वल्स टू माइनस 4, और ये प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। तो ये आपके पास दो y की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स।